वचन ध्यान से सुने। आज का वचन विषय है कि कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। हालेलुया। मेरे हिसाब से तो कोई नहीं। ये दुनिया की कोई भी विपत्ति, कोई भी रोग, बीमारी, दुख, मुसीबतें, शरीर का घात करना, मारना, काटना, कोई हमें उस परमेश्वर के महान और महिमा प्रेम से अलग नहीं कर सकता। ना दुनिया की धन, ना दुनिया की दौलत, ना दुनिया की कोई भी वस्तु जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है? कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। इसलिए हम निकालेंगे रोमियो 8 का 31 वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। वचन सुन रहे ना? वचन क्या कहता है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई है? कोई विरोधी है हमारा? नहीं ना। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। और परमेश्वर हमारी ओर कब आएगा? जब हम उसकी ओर चलेंगे, उसकी ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं सुबह उठा और प्रार्थना करने को बैठा। जैसे मैं घुटने टेका तो कल शाम से बाइबिल खुली पड़ी थी और परमेश्वर ने धड़ से कहा कि जो वचन तुझे दिखाई दे रहा उसी वचन को तो पढ़। तो मैं रोमियो को अध्याय को पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते मुझे पौलुस परमेश्वर के महिमा को बखान को इतना दर्शाया है, क्या बताऊं मैं। हालेलुया। पौलुस ने उस परमेश्वर की महामहिम प्रेम को दर्शाया, उस महान अनुग्रह को दर्शाया। तो गीत गा रहा था तो मेरे आंख से आंसू इस बात के लिए नहीं गिर रहे थे कि मैं उसके वचनों को या उसकी महिमा कर रहा हूं तब गिर रहे, परंतु उस बातों को याद करके गिर रहे थे कि हमारा मिट्टी का शरीर है, हम कब तक इसमें हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते रहेंगे। एक दिन तो इस शरीर और आत्मा अलग होना है। शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा जब यहां से निकलेगा, उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होगा तो क्या जवाब देगा? इस बातों के लिए चिंतित था। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर गहराई से आप वचनों को पढ़ो तो आपको परमेश्वर से इतना प्रेम हो जाएगा, इतना प्रेम हो जाएगा कि दुनिया की हर एक धन दौलत, दुनिया के सारे रिश्ते नाते सब उसके सामने फीकी पड़ जाएगा। हालेलुया। सब कुछ उसकी महान और महिमा प्रेम के सामने जो परमेश्वर ने हमसे और आपसे किया है, उसके सामने दुनिया के हर एक वस्तु फीकी पड़ जाएगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर गहराई से आप उसके वचनों को पढ़ो या उसके वचनों को सुनो और समझो, अपने दिल में जगह दो, तो मैं बताता हूं सबसे बड़ा प्रेम जो आपके जीवन में होगा वो परमेश्वर से होगा। और ऐसा आप प्रेम कर बैठोगे जैसा उसने हमसे प्रेम किया है कि फिर दुनिया की सारी चीजें आपके सामने कूड़े और कचरे के समान बन जाएगी। हालेलुया। इसलिए कहता है यहां पर, क्या था हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई है? अगर आप परमेश्वर के प्रेम में और परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे और आपके बीच में कोई आने वाला है? नहीं है ना, नहीं आ सकता। जब परमेश्वर का बेटा इस धरती पर आया और शरीर का रूप धारण किया और उसका प्रेम और परमेश्वर के प्रेम के बीच में कोई था? नहीं था ना।
उसने कहा, हे परमेश्वर, तू लाजर को जिंदा कर। परमेश्वर ने कर दिया। हालेलुया, परमेश्वर ने कर दिया। हे पिता, तू अपनी महिमा उस महिमा से कर जो आराम से मेरे और तेरे मेरे साथ थी। उसने किया। ये मेरा प्रिय पुत्र है। उसने आत्मा का अभिषेक उस शरीर को किया। जब आत्मा उस शरीर में डाला, उस टाइम भी कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूं। हालेलुया, अति प्रसन्न। तो जिस परमेश्वर ने उस प्रेम को अपने जीवन में लागू किया, क्या वो परमेश्वर उस प्रेम को हमारे जीवन में लागू ना करे? आज हम कहते, मेरा दुख मेरा कोई सुनने वाला नहीं, मेरा कोई दया करने वाला नहीं, मुझे कोई देखने वाला नहीं, मैं कर्ज में हूँ, मैं बीमारी हूँ, मैं केस में हूँ, मैं मुकदमे में हूँ, मैं ये परेशानी में, वो परेशानी, घर की परेशानी, बाहर की परेशानी, बाल बच्चों की परेशानी, जीवन की परेशानी। उस परेशानियों को एक बार साइड करके उस परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में जगह तो दे दो, फिर आपकी सारी परेशानियां आपके जीवन से ऐसे दूर दिखाई देंगे और आपके और परमेश्वर के बीच में कोई फील्ड खड़ा नहीं हो पाए। आज आपके और परमेश्वर के बीच में एक खड़ा है जो आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है। हालेलुया, वो बुराई है, वो दुष्टाई है, और शैतानी युक्तियां हैं जो परमेश्वर और आपके बीच में एक दरार बनकर बैठा हुआ है। परमेश्वर और आपके बीच में क्या बन के बैठा है? दरार बन के बैठा है। हालेलुया, दरार बनकर बैठा है आपके और परमेश्वर के बीच, और आपको और परमेश्वर के बीच में आने नहीं दे रहा। हालेलुया, उस प्रेम को जानिए। यहां तो कह रहा है, अगर हमारी और परमेश्वर, तो हमारा विरोधी कौन आ सकता है? कोई होगा? आज विरोधी आपके बीच में आ रहा है। क्यों आ रहा है? कि आप परमेश्वर से दूर हैं। हालेलुया, आप परमेश्वर से दूरी बना के बैठे। एक बार करीब तो आकर देखिए। हालेलुया, एक बार करीब तो आके देखिए। शैतान तो आपके सामने तराई मांगेगा, घुटने टेक कर विलाप करेगा कि मुझे माफ कर, मुझे जाने दे, अब तुझे नहीं सताऊंगा। हालेलुया, और तुम्हारे घर में बीमारी, लड़ाई झगड़े और गरीबी को ना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। हालेलुया, यदि आप परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे, उसकी गहराई को अपने जीवन में लागू करेगा। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, इसने, परमेश्वर ने पृथ्वी के लोगों से प्रेम रखा। हालेलुया, पृथ्वी के लोगों से ऐसा प्रेम रखा कि उसने, किसने? परमेश्वर ने अपना एक लौता क्या दे दिया? पुत्र को दे दिया। हालेलुया, अपना एक लौता पुत्र दे दिया। किसे? हमें और आपको दे दिया। इसलिए कि हम जो पाप और बुराई में डूबे हुए थे, इस अंधकार के शक्ति में फंसे हुए थे, उससे छुटकारा पाकर महान परमेश्वर के चरणों में उपस्थित किए गए। उसी ने हमको और आपको परमेश्वर के साथ में मेल कराया, क्योंकि तो हम तो अपने पापों और बुराइयों और अधर्मों के कारण उससे अलग थे, बिल्कुल दूरी थे। लेकिन उसी ने अपने लहू के द्वारा जो हम पर गिरी थी, पाप की छाया जो हम पर गिरी थी, पाप की बुराई, उसको धोकर अपने लहू से हमें शुद्ध कर कर हमें परमेश्वर के सामने उपस्थित किया। हालेलुया, इसलिए वचन कहता है कि जब हमारे परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? जब वो अपना इकलौता बेटा हमें दे सकता है, तो आप एक मन में विचार करिए, सोचिए, कल्पना कीजिए कि जो परमेश्वर अपना इकलौता बेटा हमें और आपको दे सकता है, तो
ना जाने और क्या कुछ ना देगा। बताइए, जब वो अपना बेटा हमें दे सकता है, अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर सकता है, तो आप बताइए हमसे और आपको और कुछ क्या नहीं देगा। ये भी महसूस तो करिए कि जो अपना बेटा को हमारे लिए कुर्बान कर सकता है, तो हमारे आपके लिए और कुछ क्या ना कर सकता है। एक बार उसके प्रेम को तो झांक कर तो देखो, उसकी सच्चाई को देख कर तो देखो, उसकी महिमा को अपने जीवन में लागू करके तो देखो। आज आप दर दर भटक रहे, आप इधर उधर ठोकर खा रहे हैं, आज आप परमेश्वर से दूर इसलिए ठोकर खा रहे हैं। एक बार परमेश्वर के करीब तो आकर देखिए, वो आपको सीने से लगाने के लिए तड़पर है। हालेलुया। जैसे एक माँ अपने बेटे, पिछड़े हुए बेटे को तो बहुत सालों के बाद उसे मिलती है और वो चाहती है अपने गले से लगाकर उसे खूब चूमे, उसको खूब प्यार करे। आज परमेश्वर भी अपना गले से लगाकर आपको चूमना चाहता, आपसे प्रेम करना चाहता, आप पर दया और अनुग्रह, आपको शांति देना चाहता, आपको अनुग्रह देना चाहता है। कैसे? जब आप उसके करीब आए। हालेलुया। आपको उसके सम्मुख आएगा। हालेलुया। आप उसके प्रेम को महसूस करेगा, तब तो संसार उसकी बुराइयां और अधर्म और पापों में जीवन गुजारेगा। प्रार्थना छोड़कर इधर उधर की बातों में मन लगाएगा, तो कैसा प्रेम परमेश्वर आपसे करेगा। हालेलुया। असल प्रेम तो है कि आप परमेश्वर के पास आइए। वचन कहता है कि जो परमेश्वर हमें और आपको और आपके आने वाले संतानों के लिए अपना इकलौता बेटे को दे दिया, तो हमें और कुछ क्या ना देगा। सोचिए, दुनिया में कोई देता है किसी के लिए कुछ है का? तो नाम बताओ उसको। किसी ने दिया है? नहीं दिया ना। किसी ने कुछ दिया? नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर आपको देना चाहता है। परमेश्वर आपको देना चाहता है बड़ा प्रेम, सच्चाई का, दया का प्रेम देना चाहता है। हालेलुया। लेकिन लेना जानेगा तब ना। धन दौलत की मांग मत करो, उसकी प्रेम की मांग करो, उसकी दया, उसके अनुग्रह का मांग करो। धन दौलत तो तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। जैसे एक कुकुर जो होता है, कुत्ता जो होता है, आपके पास कुछ पाने के लिए आपके पीछे दौड़ता है, उसी प्रकार धन, दुनिया की दौलत हो और दुनिया की सारी शान शौकत आपके पीछे चलेगी, यदि आप प्रभु के पीछे चलो। हालेलुया। हालेलुया। आज हम इस पृथ्वी पर ना जाने हर एक चीजों में, बीमारी में, परेशानी में और ना जाने हर चीजों में हम दुख और विपत्ति झेलते रहते हैं। क्यों झेलते रहते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम को जान ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि दुनिया की जो भी वस्तु है वही हमें इस सारी चीज़ों से निजात दिला सकता है, हमें छुटकारा देता है। बीमारी है तो दवाई से छुटकारा मिल जाएगा, गरीबी है तो पैसे से छुटकारा मिल जाएगा, परेशानी है तो उससे छुटकारा, इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। वो कुछ पल के लिए, लेकिन अनंत शांति, अनंत जीवन का छुटकारा एक ही दे सकता है, वो परमेश्वर है, उसका बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया। वही आपको दे सकता है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं दे सकता। इसलिए पौलुस ने कहा कि जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है, परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। आज शैतान आप पर दोष लगा सकता है। यदि आपको परमेश्वर चुन लिया, देखा शैतान का हिम्मत है आप पर दोष लगा देगा, है उसकी ताकत। हालेलुया। उसकी ताकत है कि आप पर दोष लगाए, कतई भी नहीं लगा सकता। इसलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? कोई भी नहीं लगा सकता, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर आपसे प्रेम किया है तो आप पर दोष लगाने के लिए किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। हालेलुया। कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता आपको परमेश्वर के सामने दोष लगाने की। हालेलुया। क्योंकि हमारा निवेदन करता यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। हालेलुया।
मिनट। हालेलुया। आज देखिए यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। किनको? जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह के नाम पर जो लोग विश्वास करते हैं वो लोग धर्मी ठहरेंगे। जो लोग परमेश्वर की प्रार्थनाओं में, उसकी आराधनाओं में गड़बड़ डालते हैं वो ऑलरेडी दोषी ठहर चुके हैं, क्योंकि उनके मन में शैतान बैठा हुआ और शैतान चाहता है कि बुराई और पाप करे और परमेश्वर से दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपको क्या चाहता है कि आप उसके प्रेम में बने रहे। हालेलुया। इसलिए कहता है कि जो परमेश्वर हमारे और आपके लिए अपना औलाद को दे सकता है और हमें कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक पिता मानिए, एक पिता है इस संसार में। एक देखते हैं कि उसका बाप जो है बहुत सारे धन बटोरता है। किसके लिए? अपने औलाद के लिए। वो धन जो अपने बाप उस बेटे के लिए बटोरता है और बेटा अपने आने वाली बेटे के लिए बटोरता है, एक दूसरे से खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो धन है परमेश्वर का, ये जो प्रेम है परमेश्वर का, ये आज के लिए नहीं है। आज से लेकर अनंत काल तक आपके और हमारे और आपके आने वाले संतानों के साथ रहेगी। ये अलग नहीं होगी। हालेलुया, ये अलग नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, मेरे प्रिय, वचन कहता है कि फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया। बोलिए, वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि कौन, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा दे सकता? देगा कोई? परमेश्वर के रहते हैं कोई दंड की आज्ञा देगा? तो परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम कर रहा है। वो अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया है और हम उसकी प्रेम और उसकी सच्चाई में चल रहे, उसकी आज्ञा का पालन कर रहे, उसकी इच्छाओं को पूरा कर रहे, तो कोई हमें उससे अलग कर सकता है? नहीं ना, है? क्योंकि यीशु मसीह ने सारे दंड की सारी सजाएं अपने ऊपर ले लिया, सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। हम सबों को पाप के बोझ से, बंधन से क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। हम सब आजाद हो गए यदि हम उसके साथ विश्वास के साथ, सच्चाई के साथ उसके प्रेम में हैं, तो हम आजादी हो चुके। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन क्या कहता है? हालेलुया। वचन क्या कहता है यहाँ पर, मेरे प्रियो, गौर से सुनिए। हालेलुया। वचन कहता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। हालेलुया। फिर ये बातें हैं कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कोई है? नहीं है ना। ये दुनिया की कोई भी ताकत हमें परमेश्वर के प्रेम से, उसकी महिमा से, उसकी दया से, उसकी अनुग्रह से, उसकी सामर्थ से अलग नहीं कर सकती है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश, ये दुनिया की संकट, ये दुनिया की बीमारी है, या दुनिया की बेचैनी है, या दुनिया की जो बुराइयां हैं वो हमें अलग करेगा? या संकट जो इस दुनिया पर पड़ने वाले हैं, क्या वो मुझे और हमको और आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? या वो प्रवास, ये दुनिया के लोग दोष लगा रहे धर्म परिवर्तन के नाम पर या हर चीजों के नाम पर आपको दोष है, क्या वो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग करेंगे? क्या अकाल, ये दुनिया में जो अकाल हो रही, भुखमरी, वो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? या नंगाई जो दुनिया अपने आप को दिखा रही, बुराई और पाप के अधर्मों में जी रहे, क्या वो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? या जोखिम, ये जो भुखमरी जिंदगी, क्या हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? या तलवार, कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है।
इसलिए लिखा है कि जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं। वो हमारे लिए सब कुछ पहले ही दूर कर दिया है। हालेलुया। वो हमारे लिए और आपके लिए पहले ही सारी परेशानियों, बुराइयों को और सारे संसार की अधर्मों को दूर कर दिया है। हालेलुया। कोई भी दुनिया की धन हो या कोई भी ताकत या शैतान भी कुछ खुद सामने खड़ा हो, वो भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे और आपसे प्रेम किया। हालेलुया। समझ में आया? हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे और आपसे प्रेम किया है, इसलिए दुनिया की कोई भी शक्ति आपको अलग न करे। आज से ये मत कहना कि मेरा कोई नहीं है। आज से ये मत कहना कि मैं दुख में मेरा देखने वाला कोई नहीं है। आज से ये मत कहना मैं परेशान हूं, मैं बीमार हूं, मेरा पर दया करने वाला कोई नहीं है। इसका नाम सर्वशक्तिमान यीशु मसीह है। वही हम पर दया करता है, वही हम पर अनुग्रह करता है, वही अपनी सामर्थ हम पर उड़ेलता है, वही हमें संगाई देता है, वही हमें रोटी देता है, वही हमें कपड़ा देता है, वही हमें हर वो चीज देता है जो हमें आवश्यकता है। हालेलुया। लेकिन पहले कहता है मत्ती 6:33 में, इसलिए तुम परमेश्वर और उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सारे वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। हालेलुया। पहले कहता कि तुम मुझसे प्रेम कर, मेरी आज्ञाओं पर चल, मेरी इच्छा का पालन कर, मैं तेरे लिए सब कुछ पूरा करूंगा। हालेलुया। तो सब कुछ देने के लिए तैयार है। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? तो आगे आ जाइए। परमेश्वर आपको देना चाहता है, भर भर के आशीष देना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कहता है कि परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। जिसने हमसे और आपसे प्रेम किया है, हम इस दुनिया से, दौलतों से, हर वो चीज से हम सबसे ऊंचा किए गए। हम सब उससे भी ऊंचा बनाए गए हैं, हम सब ऊंचा किए गए, क्योंकि उसका प्रेम जो हम सबों को सिद्ध और समर्थी बनाता है। हम इस दुनिया में गरीब जरूर हैं, इस दुनिया के लोग हमें भिखारी कहते हैं या हमें जो कुछ कहते हैं, हम इस दुनिया के लिए भिखारी है, लेकिन हम उस देश का राजा हैं जिस देश को परमेश्वर ने बनाया है, जिस देश में जीवन का जल बहता है। हालेलुया। जिस देश में सोने की सड़कें, जिस देश में दीवारों भी हीरे मोतियों से तरासे गए हैं। हालेलुया। हम सब उस देश के निवासी हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। हम सब उस देश के निवासी हैं जिस देश में हमारा राजा विराजमान है। हालेलुया। इसलिए एहेज का 48 उसका 36 में क्या कहता है? 48 का 36 में, आज से इस नगर का नाम यहोवा समा रखा जाएगा। इसलिए हम समा, यहोवा समा नगर के निवासी हैं। इस देश का निवासी, देश में हम जरूर बेचैनी में है, दुख में है, प्रॉब्लम परेशानी आ रही है, परमेश्वर दूर कर रहा है, लेकिन इस एक दिन, ऐसा दिन परमेश्वर हमारे जीवन में लाने वाला है कि बेचैनी की शरीर, ये परेशानी के शरीर, ये भूख का शरीर, ये प्यास का शरीर, ये दुख वाली शरीर को निकाल कर अनंतीय और आत्मिक शरीर पहना देगा, और जिसमें कभी दुख नहीं, कभी परेशानी नहीं, कभी रोग नहीं, कभी बीमारी नहीं, कभी बेचैनी नहीं, कभी धमकी नहीं, कभी पाप नहीं, कभी जोखिम आएगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ परमेश्वर की धार्मिकता निवास करेगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए गीतकार क्या कहता है? सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सिय्योन देश हमारा है। ये देश हमारा नहीं, ये धरती हमारा नहीं, ये दुनिया हमारा नहीं, हमारा दुनिया उस दुनिया में है जहाँ हमारा परमेश्वर रहता है। हालेलुया। हम इस देश के परदेसी हैं। हम इस देश के, इस शहर में, इस नगर में, इस राज्यों में हम क्या है? किराए पर रह रहे हैं। ये शरीर जो है, ये मिट्टी का शरीर, एक किराए का शरीर है,
और इस शरीर के अंदर परमेश्वर की आत्मा बसता है। ये आत्मा जिस दिन ये किराया पूरा हो जाएगा उस दिन ये शरीर की किराया का घर छोड़कर आत्मा उस नगर में पहुंच जाएगा जिस नगर से आया था। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो पौलुस कहता है, मेरे प्रियो, कि क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कोई भी दुनिया की ताकत आपको परमेश्वर की उस गहराई के प्रेम से, उस सच्चाई के प्रेम से आपको अलग नहीं कर पाएगी। दुनिया की कोई भी ताकत आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कोई भी चीज, हालेलुया। परमेश्वर आपसे, हमसे प्रेम करता है, हालेलुया। वो दुनिया की धन दौलतों से प्रेम नहीं करता, वो प्रेम हमसे, आपसे कर रहा है। वो चाहता है कि हम भी उसके प्रेम में, उसकी आज्ञाओं में चले। जैसा परमेश्वर ने यीशु पर अपना दया उठेला, वैसे ही हम पर भी दया उठेलना चाहता है। जैसे उसे मुर्दों में से जिलाया, इस मरे हुए शरीर में से हमें भी जिलाकर उस महान महिमा सिंहासन पर बैठाना चाहता है, अपनी दाहिनी ओर रखना चाहता है हमको और आपको। यदि आप तैयार हैं तो पेटी बांध लीजिए, विश्वास की पेटी, पवित्रता के पेटी, धार्मिकता के पेटी, सच्चाई के पेटी, महिमा के पेटी के बांध कर आप परमेश्वर के संग संग कर चल कर तो देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आपका जीवन बदल जाएगा। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर है, जो कहता है वो पूरा करता है। हालेलुया, परमेश्वर जो कहता है वो पूरा करता है। उसकी महिमा सबसे ऊंची है। वो जो कह दिया वो पूरा होना है। हालेलुया, वो प्रेम किया है तो करेगा। इसलिए आज से, इसी वक्त से ये मत कहना कि मैं दुख में, बस ये कहना मेरा जीवन परमेश्वर की शांति से भर गया है, मेरा जीवन परमेश्वर के महिमा से, मेरा जीवन परमेश्वर के अनुग्रह से लबालब है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। बोलिए, परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। वो गहराई का प्रेम, वो सच्चाई का प्रेम, वो दया का प्रेम, वो सामर्थ्य का प्रेम जो हम सब पर परमेश्वर ने प्रकट किया। इसलिए शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलिए। शरीर के अनुसार चलिएगा कभी उद्धार नहीं पाएगा। आत्मा के अनुसार चलिए, जीवन आपके हाथ में है, जीवन आपके हाथ में है। इसलिए प्रभु ने कहा कि देख, मैंने तेरे सामने दो रास्ते रखे, एक जीवन और एक मृत्यु, और मैं चाहता हूँ कि तू जीवन को चुन ले। आज परमेश्वर आपको जीवन दे रहा है और चाहता है कि आप जीवन की ओर आए। वो परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर आप सबों को इस महान और पवित्र वचनों के द्वारा, जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा और अपनी उस बड़े नाम के द्वारा दिया है, इस वचन के द्वारा यहाँ पर जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, क्या बच्चे, बूढ़े, जवान, पुरुष, स्त्री, हर एक लोगों पर परमेश्वर की अनुग्रह और परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का प्रेम आप सबों को ऊपर प्रकट हो, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। आज के वचन के द्वारा सबको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से सामर्थ, अपनी अनुग्रह, अपनी दया, अपनी शक्ति से भर दे पिता, और सबको अपने प्रेम की गहराई में बांध दे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आपको। आज के दिन को, इस घड़ी को, इस वक्त को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। जितने भी यहाँ पर बैठे पिता, जो दुख में, मुसीबत, परेशानी, प्रेम और बीमारी और प्रॉब्लमों में है पिता, इन सबको आज के वचन के द्वारा मुक्त कर पिता, और अपने प्रेम, अपनी अनुग्रह, अपनी दया, अपनी शांति से सबको ऊपर भर दे पिता, और सबको इस जीवन की बुराइयों से छुटकारा दे प्रभु, और आत्मा का जीवन दे प्रभु। धन्यवाद, सारी महिमा आपको देते हैं। आज के दिन को, इस घड़ी को तेरे हाथों में सौंपते। भजन संहिता 122 के 6 के अनुसार यरूशलेम अपने प्रिय, अपने सगियों, सारी दुनिया, सारे कायनात के लिए, हर एक मसीह भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबके जीवन में तेरी शांति हो। यरूशलेम के लिए हम शांति का वरदान मांगते हैं। तेरे प्रेमी कुशल से रहो, तेरे सरपना में शांति। इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, इस दुनिया के हर एक मसीह भाई बहनों के लिए हम शांति का वरदान मांगते हैं पिता। सबके जीवन में तेरी शांति हो पिता, और जो शैतान मन भटकाओ के और पिता उल्टे सीधे लोगों को सपने दिखाकर डराने और धमकाने वाली
आत्मा यीशु के नाम से निकल जा, द नेम ऑफ जीसस। हे पिता, सबके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर। आज के वचन के द्वारा सबको सामर्थ, अपनी शक्ति, अपने अनुग्रह, अपने प्रेम से भर दे पिता, और सबके जीवन में तेरी आशीष हो। तेरे यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद, सारी महिमा आपको देते हैं, आदर आपको देते हैं। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। नंजिले नबेली को, समूल को, अपने आप को, इन सारी कलेसिया को, सबको तेरे पास हो, सबके ऊपर तेरी दया और तेरी शांति उतरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपके देते हुए ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना आपके चरणों में समर्पण कहते हैं। दया से सुने, स्वराज में ग्रहण करे। आमीन, आमीन, आमीन। तो जितने लोग आज उपवास रखे हैं, शुक्रवार का उपवास रखे हैं, वो जरूर 12:30 बजे प्रार्थना में जुड़े। परमेश्वर आपको और आपके परिवारों को ऊपर दया और शांति दे। मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ, जितने लोग उपवास रखे हैं शुक्रवार का, वो सब लोग परमेश्वर की आशीष पाए और 12:30 बजे प्रार्थना में जरूर जुड़े। परमेश्वर आपको ऊपर दया करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज से मिले। जिस प्रकार हमने अपना अपराधों को क्षमा किया, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे एक के साथ सदा सर्वदा तेरे दृष्टि आनंद होते रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।